अभी हम लोग यह श्रवण कर रहे थे चिन्मय धाम रूप वृंदावन में श्री कृष्ण अपराकृत नवीन मदन के रूप में विराजमान हुए। और अपराकृत दिव्य नवीन मदन के रूप के द्वारा समस्त ब्रजगोपियों के हृदय को किस प्रकार प्रेममय कराते हैं, इस तत्व वर्णन हो रहे हैं। जो कहते हैं पुरुष ज्योतिष किबा स्थावर जंगम सर्वचित्त आकर्षक साक्षात मनमथ मदन। अपराकृत नवीन मदन, अपराकृत अनुभूति कराते हैं। शास्त्र में 3 मदन के बारे में बताया गया है। एक प्राकृत मदन जो स्वर्ग राज्य में रहते हैं, और दूसरी मदन कौन है? द्वारकाधीश, द्वारिका में। और तीसरी क्या कहा गया? जो वृंदावन कृष्ण है वो अपराकृत मदन कहा जाता है। एक्चुअली मूल कृष्ण की एक प्रकाश और एक छाया रूप में माना जाता है। अर्थात स्वयं कृष्ण ही अपराकृत नवीन मदन है। वही मदन मोहन कृष्ण ही संबंध अधिष्ठात्री देवता, और गोविंद देव की कहा जाता है अभिधेय अधिष्ठात्री देवता। और प्रयोजन तत्व अधिष्ठात्री देवता गोपीजनों वल्लभ। जो काम गायत्री मंत्र में जो वर्णन हो गया पुष्पवानायों, ये पुष्पवान कौन है? स्वयं गोविंद देवी अधिष्ठात्री देवता।
एवं अनंग ये गोपीजन वल्लभ के माना जाता है। विषय अत्यंत गंभीर है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जो काम गायत्री मंत्र में जो वर्णन किया गया है, काम देगा पुष्पवान आया है। तो पुष्पवान कौन हो गया? गोविंद देव। और अनंग तद अनंग वर्धनम पुष्पवान अधिमय तनु अनंग प्रचोदय। अनंग कौन है? गोपीनाथ के कह रहे हैं सदा भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद अनुभाष्य में ये लिख रहे हैं। अर्थात मूल कृष्ण की प्रकाश प्रद्युम्न है, ये उनकी प्रकाश द्वारका में प्रकाश कहा जाता है। और छाया के रूप में इस पृथ्वी ब्रह्मांड में समस्त जीवों की जो उद्वेलित कराते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं, वो कृष्ण की क्या प्रद्युम्न कौन है? वो अपराकृत काम, ये मूल अपराकृत कामदेव जो है, मूल समझ में आता है। मूल जो अपराकृत कामदेव वो कृष्ण, और उनकी एक प्रकाश मैनिफेस्टेशन वो द्वारिका में प्रद्युम्न कहा जाता है। और फिर इस प्रद्युम्न के जो छाया जो है उसकी ये प्राकृतिक जगत में जो कामदेव स्वर्ग आदि लोक में रहते हैं और समस्त जीवों की हृदय को स्टिमुलेट कराते रहते हैं। कामगति की व्याख्या में ये समस्त वर्णन किया गया। इसलिए कह रहे हैं आर कभी निताई चांदी कोरोना हुई भी संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवि विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवि मन कभी हम हिरव श्रीवृंदावन। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि संसार के जीव जो है प्राकृतिक कामदेव के द्वारा मोहित होकर के रहते हैं। कम शब्द के अर्थ होता है कम धातु से कम शब्द निष्पन्न हुए। क्या बोला? कम धातु कम शब्द के अर्थ होता है अनेक प्रकार के जो है वासना, वासना शब्द डिजायर, ये जीवों के हृदय में संसार की जो वासना जो है रहता है। ये वासना कहाँ मूल रूप में कहाँ से आ जाता है? मूल कृष्ण से होता है। और फिर वही क्या हो जाता है? परवर्डिक्ट रिफ्लेक्शन होकर के, विकृत प्रतिफलन होकर के इस संसार में जीवों के जो है वो कराते रहते, उद्वेलित करते, स्टिमुलेट कराते रहते हैं। इसलिए भक्तिहंत प्रभुपाद कह रहे हैं ये मदन मोहन ही, यानी वो मदन मोहन कृष्ण ही
जो समुद्र अधिष्ठात्री देवता है, सताश वही सब कराते रहते हैं। जिसमें विशेष करके धीर ललित नायक के रूप में कृष्ण निरंतर जो है राधा जी के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं। इसलिए कह रहे हैं वो धीर ललित कृष्ण ही मूल क्या हो गया, कामदेव हो गया है? कृष्ण है धीर ललित निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित। विषय तो गंभीर है, कहाँ तक समझ में आएगा है? क्योंकि ब्रज में नित्य किशोर रूप कृष्ण है और ब्रज में नित्य किशोरी रूप श्रीमती राधिका है। इसलिए नित्य रूप में राधा कृष्ण की मिलन की जो माधुर्य प्रकाश होते हैं उसमें। इसलिए कहते हैं धीर ललित नायक के जो गुण वर्णन हो रहा है। धीर ललित नायक के क्या गुण है? विदग्धता, विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंत तो धीर ललित सत प्राय प्रेयसी वश है। विदग्ध है, विदग्ध शब्द का अर्थ क्या है? रसिक है। विदग्ध रसिक नवतारुण्य सदा सर्वदा नवजौवन युक्त होता है। परिहास विशारद है, रहस्य निपुणम, परिहास में अत्यंत सुनिपुण, वेरी एक्सपर्ट है। और क्या? निश्चिंतित, निश्चिंतित मन का क्या है? चिंता रहित, किसी प्रकार मन में चिंता नहीं रहता है। चिंता कब होता है? जब जिसके दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, तब उसके क्या होता है? चिंता होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है? और क्या कहें? प्रेयसी वशीभूत, प्रेयसी बस, प्रेयसी नांग प्रेम तारतम्य न वशीभूत सत है। ये समझ तो कहा, किस लिए कह रहे हैं? ये धीर ललित नायक की वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। वही मूल धीर ललित नायक कृष्ण है, जो ब्रज में अपराकित कामदेव कहा गया है। ये समझना चाहिए बस है। किसी प्रकार प्राकृत जो है भावना नहीं रहता उसमें, अपराकृत दिव्य चिन्मय भाव उसमें रहता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं ये अपराकृत कामदेव है, वह चित्त के क्या करते हैं? आकर्षित कराते हैं। किसको कराते हैं? सब जीवों की नहीं,
जो मधुर भाव संपन्न जीव जो है उसकी क्या करते हैं, आकर्षित कराते हैं। इतना ही समझ में आ जाए, जो अपराकृत मूल कामदेव कृष्ण। कौन कृष्ण? हाँ, धीर ललित कृष्ण। ब्रज में धीर ललित कृष्ण, वो अपराकृत कामदेव कहा जाता है। यहाँ पर काम शब्द के अर्थ यह है अपराकृत प्रेम है। काम शब्द सुनते ही चित्त दूषित हो जाता है, विकार हो जाता है। क्यों? हम लोग काम शब्द जान नहीं, बस केवल स्त्री पुरुष के मिलन ही काम समझते हैं। किंतु वास्तव रूप में अपराकृत तो वृंदावन में जो काम शब्द के अर्थ होता है प्रेम। प्रेम ही वो गोपारामणं काम ही वो मित्त विधीयते। गोपियों की जो काम उसकी कहा जाता है अपराकृत तो प्रेम कहा जाता है। क्योंकि अपराकृत तो प्रेम के द्वारा ही कृष्ण की ही सेवा होती है। बद्ध जीव चित्त दूषित है। बद्ध जीव के चित्त क्या है? दूषित है। इसलिए दूषित होने के नाते जो कथा भी सुनते हैं क्या करते हैं, वो अपने प्राकृत भावना लेकर के आ जाता है। आज पॉजिटिव में लेकर के आ जाते हैं, नेगेटिव में लेकर के आ जाते हैं। पॉजिटिव में समझ नहीं पाते हैं। यही तो कहते जा रहे। इसलिए कह रहे हैं ये वृंदावन है अपराकृत नवीन मदन, इसलिए अपराकृत कहा गया। वृंदावन है अपराकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम विजय जहर उपासना। काम गायत्री मंत्र और काम बीज के द्वारा जिसकी उपासना होती है। इसलिए बीज मंत्र कौन सा हो गया? क्लीम शब्द हो गया, ये बीज मंत्र हो गया। और बाकी जो है उसके कहा जाता है गायत्री कहा जाता है। ये काम गायत्री मंत्र रूप साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। ये 24.5 अक्षर के द्वारा वो स्वयं प्रकटित होते हैं। एक एक अक्षर ही उनके चंद्र स्वरूप होता है। इसलिए कहते हैं काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप, 24.5 अक्षर तार है, से अक्षर चंद्र है कृष्ण करी उदय, त्रिजगत कहिल काममय। जड़ जगत में काम की उत्पत्ति स्थान कहा जाता है मन। मन ही हमारे क्या करता है? विकार प्राप्त करा देते हैं और कुछ नहीं। इसलिए क्योंकि जड़ जीव, जड़बद्ध जीव, मायाबद्ध जीव, जड़बद्ध मायाबद्ध जीव इस जड़ो देह मन में ही सदा सर्वदा अभिष्ट रहता है। समझ में आया? इसलिए कहा जाता है ये जितने परिमाण जिसके जड़ अभिमान रहता है, देह आविष्ट होकर रहते हैं, उतना ही परिमाण उनकी हृदय द्रव्य क्या बोले प्राकृत भावना, प्राकृत बुद्धि रह जाता है। क्योंकि मन ही क्या करता रहता है? सब कुछ कराते हैं। इसलिए मन के कहा जाता है इंद्रियों के राजा। क्या बोला? मन इंद्र की राजा।
जो मन के स्थिर कर नहीं पाते, उसके चित्त उसके चित्त के भटकता रहता है। और मन के जो वशीभूत कर लेते हैं, तब उसके इंद्रियां अपने आप स्थिर हो जाती हैं, और कुछ कारण नहीं है। मन को कैसे वशीभूत करें, इतना सहज नहीं है मन को वशीभूत करना है। वायु रेव सुदुष्करम गीता में कह रहे हैं। जैसे हवा क्या करते हैं, इधर उधर चलते हैं, कभी पूर्व दिशा, कभी पश्चिम दिशा, कभी उत्तर दक्षिण दिशा में हवा चलती है। हवा एक तरफ नहीं चलती। उसी प्रकार मन अत्यंत चंचल हो जाता है। इसलिए मन के जो वशीभूत कर लेते हैं, सब इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाता है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म है। मन जितना चंचल हो जाए और उतना ही उसके इंद्रियां आदि उतना ही चंचल होते रहेगा। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा बाक पाद पानी पायु उपस्थित, ये पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय है। और इसके कंट्रोल करने वाले कौन है? मन है। मन है। यदि मन को कंट्रोल नहीं हो, ये जो पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या करे? इधर उधर भागते रहे हैं। इसलिए गीता में जो दिखा रहे हैं 10 इंद्रियां, मैंने 10 जो घोड़ा जो है वो 10 इधर उधर दौड़ रहे हैं। और मन क्या है? लगाम। लगाम क्या बोलते हैं? लगाम समझते हो क्या है? तो जो घोड़े के जो नाक पे बंद करके रखते हैं, है? इसलिए मन को जो कंट्रोल कर लेते हैं वो सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं? योग प्रोसेस के द्वारा इंद्रिय आदि के क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं। हम केवल अपने इंद्रिय आदि के द्वारा काम नहीं कर सकते। केवल पैर के द्वारा हम चल नहीं सकते। जब पैर की जो चलने की जो शक्ति जब मन के द्वारा योग हो तब हम चल सकते हैं। देखने की जो शक्ति जो केवल आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते। मन के साथ जब जुड़ जाते हैं, योग होता है, तब हम देख सकते हैं। इसलिए समस्त इंद्रिय आदि के जो रूप रस शब्द गंध स्पर्श तन्मात्रा है, इसी के ये सब क्या है? मन के द्वारा कंट्रोल, इस मन के द्वारा चलते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं मन के जो कंट्रोल कर लेते हैं वो समस्त इंद्रियां अपने आप हो जाते, कंट्रोल हो जाते हैं। फिर आगे तत्व बताते जा रहे हैं। मूल कितना तत्व होता है? 28वां तत्व के द्वारा ही विषय वस्तु रहता है। 28वां तत्व क्या है? 28 तत्व के बारे में बता रहे हैं। याद है? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। कितने हो गया? 20 हो गया। और मौन बुद्धि अहंकार चित्त 24 तत्व हो गए। फिर पुरुष और प्रकृति कितने हो गए? 26 और
आत्मा और परमात्मा 28वां तत्व है। तो इसमें जितने भी तत्व बताए सब श्रेष्ठ क्या है, ये मन ही सब कुछ करा देगा है। अभी जड़ बद्ध जीव में आत्मा परमात्मा क्या करते हो? आत्मा क्या है? वो मुझ्यमान होकर के रहते हैं। मुझ्यमान माने फेंट होकर के रहते हैं, फेंटिंग स्टेज है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, आत्मा की उसी दशा में पड़ा हुआ है, उदाहरण दे रहे हैं। और परमात्मा के क्या करते हैं? परमात्मा क्या कर रहे हैं? केवल साक्षी रूप में रहते हैं, बस विटनेस है। जीव जैसे जैसे कर्म आदि किया उस कर्म की भोग वो करते जा रहे हैं, और परमात्मा वो देखते जा रहे हैं। एक पूर्व कर्म जो पहले जो कर्म कर चुके हैं उस कर्म के तो फल भोग रहे हैं, और फिर जीव माया की तरह मोहित होकर के नया कर्म भी करते जा रहे हैं। यही होती है। किंतु अपराकित जो कामदेव के जो आ रहे हैं, अपराकित कामदेव, मूल कामदेव स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर, जिसको कहा जाता है धीर ललित नायक। धीर ललित नायक की कृष्ण की एक ही कार्य है, बस सदा सर्वदा गोपियों के साथ प्रेम आदि, प्रेम विहार आदि करना है। इसलिए धीर ललित नायक के लिए 4 गुण जो बताया है, ये विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललित सत प्राय प्रेयसी वश। विदग्ध माने रसिक भी है। विदग्ध नवतारुण्य, सदा सर्वदा नवतारुण्य। नवतारुण्य माने एवर फ्रेश एंड यूथफुल फॉर्म है, ऐसे रहते हैं। क्या? और परिहास विशाल, परिहास में अत्यंत जो है निपुण है, एक्सपर्ट। कैसे शब्द बोलने से अपने प्रेयसी के जो है आनंद दे सकते हैं। शब्द बोलने में एक एक शब्द की जो है ऐसे सुंदर रूप में वर्णन करते हैं, इसे कहा जाता है परिहास विशारद है। एक एक सुंदर उदाहरण दे उज्ज्वलमणि ग्रंथ में है, इसके भी एक एक जो है अर्थ उदाहरण के द्वारा समझाया है। और कृष्ण धीर ललित नायक होने के नाते निश्चिंत, निश्चिंत मतलब क्या है? कोई चिंता नहीं, चिंता रहित है, चिंता रहित हो जाता है। जैसे संसार में जो संसार के जो बड़े होते माने विद द मेन पर्सन होता है, उसकी चिंता रहता है सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक। क्या चिंता रहता है? संसार कैसे परिचालना हो, है कि नहीं? पैसा कहाँ से आएगा? हर रोज बिल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल आ रहे हैं, कितने प्रकार बिल आगरे टेबल में आ जाता है। गुरुदेव कहते मठ में, तुम लोग
ये पता है ये जो पंखा जो चल रहा है इसमें कितने बिल देना है? पैसा कहाँ से आएगा? है पंखा चला करके चले जाते हैं, जब बैठते हैं तो पंखा चला देते हैं, कोई बात नहीं है। जब चले जाते हैं वो पंखा बंद करना वो भूल जाते हैं। एक साधारण गुरुदेव उदाहरण देते हैं, और वो पानी छोड़ देते हैं बस, है हाँ खुला छोड़ दिया चलो, है तो वाटर बिल नहीं आता है, क्योंकि उसको चिंता नहीं है, कि उनको देना नहीं पड़ता है, ना कुछ करना उसके दायित्व है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है वो चिंता करते है सब वस्तु को क्या करे, ठीक से रूप से कंट्रोल करे। हैं? आज गुरुदेव ये सब कथा सुनाते थे उस समय मठ में हम जब रहते, उस समय मठ में जो है वो नाट मंदिर में एक ही जो है फैन था, वो ब्रिटिश फैन कहा जाता है, बहुत बड़ा है। वो जब चलता ना भूं 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 शब्द होता था, है ये जेठ महीने में गर्मी के समय है एक ही फैन भी चला देते थे और सबके सिर एक तरफ हो जाते थे, ऐसे करके ऐसे कर है। कोई दिन चला गया, फिर बिजली नहीं रहे तो कहाँ जाए, बत्ती नहीं रहे फिर नीचे कमरे में चले जाते थे, है बालू में पानी डाल देते थे और देश के उसके ऊपर बोरी क्या बोले बोरी डाल दिया है, ठंडा हो गया, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछा करके सो जाते थे। वो दिन चला गया है। ये जीवन में कभी दुख नहीं होगा है? वो वास्तविकता में नहीं आ सकते हैं। हाँ समझ बात ऐसे ही है कि नहीं, जीवन में जो कभी दुख नहीं होगा वो समझ लेना है कि जातो ना विषय बुझी विषय किसी, ये दुख के नाम से वस्तु क्या है वो समझता है जिसके जीवन में कभी दुख आया है। कुत्ता किसी को काट देना उसके जहर फैलता है, उसे कितने कष्ट होता है। सांप काटने से कितने जहर फैल जाता है, उसे कष्ट होता है, जिसको कभी काटा वो जानते हैं, ये कहा जाता है। तात्पर्य क्या है ये क्यों ये कह रहे कि इसलिए ये कृष्ण ये सबसे दूर रहता है। कौन सा कृष्ण? ब्रजनंदन श्यामसुंदर वो भी कह रहे हैं धीर ललित कृष्ण है। बोले कितने कृष्ण होता है बताओ, याद है? धीर एक तो होता है क्या 96 प्रकार के 96 टाइप्स ऑफ नायक, सब कृष्ण ही बनते हैं सब है। क्योंकि नायक नायिका प्रकरण यदि नहीं आपके ज्ञान हो, ये विषय इस विषय में ज्ञान होना बहुत कठिन होता है। 360 प्रकार के नायिका है? मूल नायिका कौन है? श्रीमती राधिका। उसके ही अनेक जो है प्रकाश आदि होते जा रहे हैं। कितने प्रकार होता है? 360 प्रकार की नायिका। और नायक कितने होता है? 96 है। और मूल नायक जो है ब्रजनंदन श्यामसुंदर कृष्ण, वो धीर ललित नायक के बारे में बता रहे हैं। इसलिए धीर ललित नायक के रूप में कृष्ण सदा सर्वदा
गोपियों के साथ प्रेम विहार में रहते हैं। उनकी यही है, इस काम में ही है। इसलिए धीर ललित नायक ही रास विहार आदि कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि रामचंद्र क्यों नहीं रास क्यों नहीं किया। अच्छा चलो, रामचंद्र थे एक पत्नी व्रतधारी है। रामचंद्र की क्या करें, एक पत्नी व्रतधारी, किंतु द्वारिकाधीश कृष्ण उनकी तो अनेक पत्नियां थी हैं, 16,108 पत्नी है। तो द्वारका में कृष्ण रास कर लेते उनके साथ, क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया, क्यों ना? उसमें एक गुण नहीं है, है? कौन सा गुण नहीं है? निश्चिंतता नहीं है। द्वारकाधीश होने के नाते है, उनके अनेकों प्रकार जो है चिंता आदि रहता है, राज्य आदि परिचालना करना है, ये समझता रहता है। समझ में? चिंता कब होता है? जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते। अब ब्रजनंदन श्याम सुंदर धीर ललित नायक में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दायित्व नहीं है। इसलिए कृष्ण के क्या क्या कहा जाता है? युवराज कहा जाता है। और नंद महाराज को क्या कहा जाता है? राजा, ब्रज के राजा बनना, राजा के दायित्व है, युवराज की कोई दायित्व नहीं है। जिसके ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उसकी चिंता होता है। जैसे उदाहरण देना, चलो बिजली बत्ती चल गई, उनके क्या है? जब तक बैठे पंखा चलते रहे, जब चले गए चले गए। क्यों? उनके तो बिजली बिल देना थोड़ी पड़ता है। बिजली बिल किसको देना पड़ता है? बिजली बिल नाम किस में आता है? जो मुक्का होता है। अच्छा, बात ऐसे ही है कि नहीं? साधारण एक हम जब भौतिक विचार अभी लेकर के चले, इसलिए कृष्ण वृंदावन में अपराजित नवीन मदन, और विशेष करके ये धीर ललित नायक के ये गुण अभी बता रहे हैं। ये समस्त विचार है। द्वारिकापुरी में क्या है? द्वारका में कृष्ण राजा है, द्वारकाधीश कहा जाता है, उसके दायित्व रहता है। अब ब्रजनंदन कृष्ण ब्रज में कोई दायित्व नहीं। नंद महाराज, वो राजा कौन है? नंद महाराज है। इसलिए राजा होने के नाते नंद महाराज करने का दायित्व है, और कृष्ण युवराज होने के नाते मुझे कोई दायित्व नहीं। खाओ पियो बस, आराम से रहो, है कि नहीं? घर में तुम्हारे दायित्व क्या है? खाओ पियो चलो, है? जो हो रहा है चलते जाओ। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से देना है, वो हमें थोड़ी है। अरे बात ही सही है नहीं है? जो माता पिता होते हैं उनके दायित्व होता है। चिंता इतने रहते हैं। चिंता क्या है? चिता के भांति जलते हैं। चिंता और चिता एक ही जैसे है। चिता समझते हो? चिता क्या है? जिसको सबको जलाया जाता है, धक 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 कर आग जलती रहती है। इसलिए चिंता और चिता एक ही है। चिता समझते हो? अरे अड़ीज करो, बर्निंग द डेड बॉडी है। गए को भी नहीं तो धक 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 कर जलते। आजकल तो मशीन में होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है।
आज वृंदावन में जाओ, है यमुना के किनारे में जो जलाती है ना, जब आग देता है धक 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 करके जलता रहता है। अच्छा, पहले हम लोग देखे 4 दिन तक वो चिता जलते है, धक 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 जलता रहता है 4 दिन है। चौथा दिन इसे चतुर्थी कहा जाता है। 4 दिन के बाद 5वां दिन है जल दे करके उसको शांत कराया जाता है। आज ये समस्त विधान है शास्त्र में दिखाया गया है। इसलिए चिंता यानी चिता, चिता समझते हो है, धक धक करके जलती है। बोली ये चिंता ही मनुष्य के क्या कर देते, खो देते है। ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता रहता है और अंदर में बिल्कुल खोखला हो जाता है, चिंता है। और वही चिंता अपराकृत में लेकर के आते हैं। इसलिए प्राकृत वस्तु और अपराकृत वस्तु है, चिंता उद्वेग आकर के देते है। आशा इसमें वस्तु की एक एक करके यदि व्याख्या की जाए तब समझ में आएगा है। प्राकृत और अप्राकृत। पहले प्राकृत के हम समझे, प्राकृत के पता ही नहीं है चिता क्या है तो क्या भावना आएगा है। आज है जिसके कारण कि चिता जल रहे हैं, धक धक कर जलते कि नहीं जलते। जितने विज्ञान के उन्नति होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, साइंस जितने डेवलपमेंट होते जा रहे हैं और जीव उतने परिमाण वो है पीछे चले जाते हैं। जैसे चिता का क्या पता रहे पीछे, समझ में आया कुछ तो नींद तो आ रही है तुम्हारी है। चिता क्या है बताओ, डेड बॉडी होता है चिता। अरे डेड बॉडी के जहाँ पर जला नहीं दो, धक धक करके लकड़ी दे देते हैं ना है और अब जलती है, धक 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 वो कर जाता है। इसलिए एक व्यक्ति एक इस शब्द के समझे चिता ही समझ में नहीं आ रहे हैं तो चिंता क्या है। चिंता के द्वारा है हमारे शरीर क्या होता है, खो जाता है। चिंता है कि नहीं, संसार कैसे चलेगा, जिससे पैसा उधार लिया है उसके कैसे पेमेंट करेंगे। दिन दिन तो बढ़ते जा रहे, इनकम तो नहीं है, इनकम तो नहीं है किंतु आपने कर्ज ले लिया, ये टुक द लोन तो ले लिया था है, उसके देना पड़ेगा नहीं। हर रोज वो आ करके क्या बोले, जिससे आपने पैसा लिया तो पैसा दो है, कम से कम अरे क्या दे दो, इंटरेस्ट दो है। देखो मूलधन तुम्हारे पास रहे कोई बात नहीं, तुमको जो मैंने लोन दिया, जो पैसा मैंने उधार दिया वो तुम रखो, किंतु हमें क्या दो, हर रोज हर महीने ब्याज दे दो। और ब्याज देंगे कहाँ से है। आज समझे, तुम घर में जो बाल बच्चा जो है उनको थोड़ी चिंता है, कहाँ से देंगे, इसको क्या पता है, बताओ पूछो है। अच्छा बात ही सही है कि नहीं है, 1 महीने दे दिया है, फिर दूसरी महीने के लिए ही चिंतन होता रहता है, कहाँ से देंगे कहाँ से देंगे। बात तो सत्य है, प्रैक्टिकल है जीवन में है। जिसके पास धन नहीं है
और उनकी सब एक 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 करके क्या चले जाते हैं। तो वो धीरे धीरे सोचते रहे क्या करो क्या करो है। इतनी चिंता होती है, खाने में बैठने में सोने में चिंता, एक ही चिंता रहता है। क्या चिंता रहता है? जिससे मैंने ऋण लिया उसे इंटरेस्ट कैसे दूं है। महीने में 5,000 10,000 जो इंटरेस्ट आएगा, इतने पैसा ले लिया, फैक्ट्री काट लिया, फैक्ट्री बंद हो गया, चलता ही नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, सामान नहीं बिक नहीं रहा है। किंतु कुछ जो खर्च जो है वो क्या फिक्स्ड है? जैसे बिजली बिल, वाटर बिल है, आज में स्कूल कॉलेज का बच्चों के जो बिल है, कितने प्रकार के होते, कुछ तो फिक्स्ड है ही है, उसको आप घटा नहीं सकते है। एक सामान्य स्टेटस में संसार में रहने के लिए ये समझ आपको देना पड़ता है, किंतु आएगा कहां से है कि नहीं? आप बताओ कहां से आएगा? पूरा तो लॉकडाउन हो गया है। ये जो 2 साल जो लॉकडाउन हुई, लोगों की कितना क्षय क्षति हुई, कितना हुई, उसके माने हमारे बुद्धि के ऊपर चले जाते है। ऐसा है क्योंकि फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसा नहीं, वो लोग पुकारे ना, मैं सुनता रहता हूँ, अरे महाराज क्या करें आप बताओ है। आपकी फैक्ट्री चले और ना चले 30,000 रुपया और बिल देना, बिजली बिल देना ही पड़ेगा है, क्यों? वो फिक्स्ड है। इसके ऊपर जो बिजली चलते हैं उसके ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा चलो, ये 30,000 रुपये कहाँ से आएगा आप बताओ है? हर महीने 30,000 रुपये है, फैक्ट्री तो बंद हो गया, अब ये कहाँ से आएगा? तो उसकी चिंता होती है, कहाँ करेंगे, कर्ज ले रहे हैं, कितने कर्ज ले रहे हैं, और सोच रहे हैं जी फिर खुल जाए है, लॉकडाउन खुल जाए, बिजनेस चल नहीं पा। तो इसमें क्या चिंता इतने बढ़ जाता है, मन को क्या कहते हैं विचित्र। ऐसी स्थिति में भजन कैसे करेंगे आप बताओ है? भजन तब होता है जब सब प्रकार से चिंता से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण ब्रज के राजा नहीं है। राजा कौन है? नंद महाराज है। राजा होने के नाते उनके अनेक दायित्व है। प्रजा लोग कहते हैं ये अभाव है, इसको ठीक करना है, वो करना है। और कृष्ण क्या है? युवराज है, बस है, केवल नाम राजा, युवराज है, किंतु उसे कोई दायित्व नहीं है। यही है, जितना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाएगा उतना ही आपके क्या होते हैं, चिंता होते रहे है। अच्छा बात ये सही है कि नहीं? अपने जीवन को अनुभव करो है क्या? चिंता है? चिंता नहीं है, मठ कैसे चलेगा? चिंता नहीं है, चिंता करना पड़ता है। बोलते थे आजा भगवान को कराएंगे, वो तो कराएंगे, क्योंकि तुम्हें तो करना पड़ेगा है। आज बात ही सही है कि नहीं है? जो ब्रह्मचारी रह रहे वास आराम से, उसे क्या आता है?
जो सेवा है जितने उनके दायित्व दे दिया बस ये सेवा करो, वो उतना तो सीमित तक में रहता है। एक ब्रह्मचारी, अच्छा तुम्हारे दायित्व क्या है, ये मंदिर में झाड़ू लगाओ, तुम्हारी कहीं पूजा कर दो, है तुम्हारे काम है ये है, अच्छा ठीक है कर दो। किंतु जो मुखा जो होते हैं माने उनकी भी दायित्व रहता है? तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण धीर ललित नायक कृष्ण, इसलिए धीर ललित नायक में एक एक गुण को वर्णन करते जा रहे हैं। कैसे वो विदग्ध होते हैं, रसिक होते हैं, नवतारुण्य है, नवयौवन युक्त होते हैं, बस है, परिहास विशारद, रहस्य निपुण, और सबसे बड़े क्या है, निश्चिंत उद्वेग रहित, उद्वेग रहित, मन में किसी प्रकार उद्वेग नहीं है। और प्रेयसी वशीभूत है, प्रेयसी नाम प्रेमो तारतम्य वशीभूत सत्य है। आज राधा जी कह रहे हैं ये काम करो, क्या करो, मेरे चरण में अलता लगाओ, है लगा है, जैसे बोलते हैं ऐसे है। उस समय जो धीर जो मैंने जो कहा था ये 96 प्रकार के 96 टाइप्स ऑफ हीरो है, और 360 प्रकार के नायिका। उस मूल नायिका कौन है? स्वाधीन भर्ती का नायिका श्रीमती राधिका, यही मूल होता है। जैसे श्रीमती, जैसे कृष्ण के क्या कहते धीर ललित नायक है, उसी प्रकार श्रीमती राधिका क्या बनती है? स्वाधीन भक्ति का नायिका है। स्वाधीन भक्ति का नायिका अपने प्रियतम के है, अपने सेवा में लगा दे और कृष्ण को करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत ही समस्त जो विस्तृत विवरण है, इसलिए करते चलो हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। इसलिए वृंदावने अपराजित नवीन मदन कामगत्री काम विजय जहार उपासन, इसलिए नित्य नवीन स्वयं रूप विग्रह कहा जाता है। एक स्वयं रूप, एक स्वयं रूप स्वयं प्रकाश। कृष्ण तत्व के बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए। एक कहता है कि स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य चैतामृत, स्वयं रूप में कृष्ण सदा सर्वदा ब्रजनंदन रूप, यानी वही अपराकित कामदेव, अथवा जिसे कहा जाता है धीर ललित नायक के रूप में रहते। वृंदावनी अपराकित नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन है। क्योंकि ये तत्व हम जब तक नहीं जाने तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाते। आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए यह विषय हमें जानना चाहिए। ये कृष्ण तत्व क्या है, इसलिए महाप्रभु कह रहे ना, रामानंद के कहने लग गया ये मुझे क्या समझाओ, कृष्ण तत्व के बारे में हमें बताओ। कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, दोनों की मिलन की जो विलास तत्व, ये सारी कथा धीरे धीरे इन सीक्वेंस हमें समझाओ। मूल ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण वो धीर ललित नायक, और मूल नायिका श्रीमती राधिका, दैट इज कॉल्ड स्वाधीन भक्ति का नायक।
कृष्ण तत्व के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए, तब तो आगे समझ में आएगा। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूप ही ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। ये सब तो विचार धीरे धीरे हमें समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं भगवान भी अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं जैसे जैसे भक्त होते हैं। ये नाना भक्ति रसामृत नाना विध হয়, সেই सब रसामृति विषय आश्रय। विषय और आश्रय, रस की जो आस्वादन करना है उसे दो वस्तु पहले होनी चाहिए, एक है विषय और एक होता है आश्रय। समस्त रस की, अपराकृत समस्त रसों की विषय कृष्ण है, आश्रय तदीयजन कहा जाता है। ये समझना चाहिए, क्योंकि विषय आश्रय के मिलन ही प्रेम उत्पन्न होता है। आज किंतु मूल विषय क्या कृष्ण है, बस। ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव कृष्ण होता है, विषय विग्रह कृष्ण है, और आश्रय विग्रह स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। वही राधा रानी क्या करती है, कृष्ण के समस्त प्रकार जो है प्रेम रस आस्वादन, श्याम के कराय श्याम रस मधुपान, श्याम के कराय श्याम रस मधुपान, श्याम श्रृंगार रस है। इस श्रृंगार रस, जो श्रृंगार रस को यह श्रृंगार रस है, स्वयं राधा जी कृष्ण की जो है पिलाती है। श्याम के कराय श्याम रस, यही विषय। क्यों कृष्ण रस वही स्वयं रसभार करके रस आस्वादन करते, और रस आस्वादन कौन कराएंगे उनको, श्रीमती राधिका। इसलिए राधिका के राधा नाम की तात्पर्य क्या है, सर्ववांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। सर्ववांछा, कृष्ण के जितने प्रकार की इच्छा जो है, वासना माने इच्छा जो है, कौन पूरा करती है, श्रीमती राधिका। ये सर्ववांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। ये राधिका जो राधा नाम के तात्पर्य क्या है, राधा नाम बड़ सुखदाई है। ये राधा नाम माने साक्षात राधा रानी, इतने प्रेममय है, साक्षात जो है वही तो रस है, प्रेम है, स्वरूपिणी है, राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। कृष्ण के कराय आनंद, ह्लाद माने आनंद, इसे नाम राधिनी। चैतन्य चरितामृत में एक एक शब्द की भी विन्यास करके, विन्यास समझते हो, व्याख्या करके, खोल करके व्याख्या करके जा रहे हैं। आनंद सर्वोत्तम आनंद कहाँ पर प्रकाशित होता है, विलास तत्व में जाकर के। विलास तत्व में आनंद प्रकाश होता है। चित्त मन के जड़ से ऊपर लेकर चलो, जब तक जड़ भावना रहेगा, स्त्री पुरुष भावना रहेगा, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो इस चैप्टर को बंद कर देते हैं। संसार के लोग क्या समझेंगे, और बोले तो वही बस प्राकृत समझ पाएगा, अप्राकृत भावना तो नहीं है। इसे तो महाप्रभु कह रहे हैं, ये दोनों के विलास तत्व के बारे में महाराज भी बताइए, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, जीव तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, और दोनों की विलास तत्व के बारे में बताइए। आज ये तत्व जब तक हम समझ में नहीं आते तब तक ये विषय वस्तु का हम आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं।
ये जो जितने परिमाण तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं वो उतना परिमाण ही वो रस रूपी महा विशाल महल को वो खड़ा कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, है कि नहीं? फाउंडेशन क्या है? तत्व सिद्धांत। सिद्धांत बोले चित्त लईते ना करो अलस, जाहिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जो जितने परिमाण तत्व सिद्धांत में स्थिर हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाता है, और वो उतना ही परिमाण रस रूपी महा विशाल महल को वो खड़ा कर सकते हैं। यदि उसके रस तत्व सिद्धांत नहीं जानते हैं और रस लेकर के महल को खड़ा करना चाहते हैं, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वो इतने विशाल महल क्या हो गया, गिर करके उसको दबा देंगे, हैं? वो मर जाएगा। इसलिए तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित, इसलिए करें ना, सिद्धांत बोलिया चित्ते लईते ना करो अलस, जाहिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तत्व सिद्धांत में प्रवेश करो और साथ ही साथ रसमाधुर्य की लेकर के चलो। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नदी जो प्रवाहित होती है, नदी के चलते दोनों तीर को लेकर के चलते रहते हैं, टू बैंक्स ऑफ द रिवर चलते हैं ना, इधर एक इधर चलते जा, और बीच में क्या है? नदी में पानी बहती जा रही है। तात्पर्य क्या है? एक तरफ के तत्व सिद्धांत और दूसरी तरफ रस सिद्धांत है। केवल तत्व लेकर के चले ज्ञान मार्ग में चले जाएंगे, और केवल रस लेकर के चले वो सहजा हो जाएगा। इसलिए तत्व के साथ ही साथ रस विचार लेकर के चले, सिद्धांत है। ये समस्त विचार दे रहे हैं। कहाँ से हम पहले शुरू कहाँ से करेंगे? पहले हम देह के बारे में जाने, ये शरीर क्या है, ये शरीर कैसे गठन हुआ है। इस शरीर के कहा जाता है क्या? पांचभौतिक शरीर कहा जाता है। 5 भूतों के द्वारा ये शरीर बना हुआ है, पांचभौतिक शरीर का है। मिट्टी है, इसमें मिट्टी है, अग्नि है, जल है, वायु और आकाश है, ये पंचतत्व है कि नहीं? ये अभी हमें क्या, पहली शरीर क्या है? शरीर के बारे में जानो। एक शरीर है और एक शरीरी है। शरीर के अंदर में जो रहता है उसके शरीर कहा जाता है। एक गृह है और एक गृही है। गृह जो हाउस, और गृह में जो रहते हैं उसके कहा जाते हैं गृही है। ठीक है, ये तत्व के जब तक हम नहीं जान रहे हैं आगे बढ़ नहीं पाए है। इसलिए गीता में ये समस्त एक एक करके बताते जा रहे हैं। आत्मा कहाँ विराजमान होती है? इस शरीर में। बोलो आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? वो सर्वव्यापी कहा जा रहा है। आत्मा शरीर में कैसे रहते हैं ना? सर्वव्यापी, पूरा शरीर में कहाँ पर, किंतु स्थिति कहाँ पर है? इसलिए इसको भी तत्व सिद्धांत देते जा रहे हैं। आत्मा कहाँ रहती है? ये जब वो जागृत अवस्था में जगे रहते हैं, वो आत्मा कहाँ रहती है? आँख में रहती है। अभी आप जगे हुए ना, जब आप सो जाते ऐसे कहते हो आत्मा आँख से चले जाए है। जागृत, सुसुप्ति और 3 दशा होता है। जागृत है, सुसुप्ति और स्वप्निक है। जैसे आप जगे हुए हैं, अभी आप आत्मा कहाँ पर है? आपका आत्मा आँख में होता है। ये वर्णन होते जा रहे हैं। जब ऐसे आप सो जाओ, आत्मा आँख से चले जाए
हैं? देख, जब आप सो जाते हो आत्मा कहाँ जाती है? हैं? हृदय कुश में जाकर के आश्रय ले लेते हैं, हार्ट में जाकर के वो आश्रय ले लेते हैं। और जब सोए भी नहीं में जगे हुए नहीं है, उस समय आत्मा कहाँ रहती? कंठ में रहती। ये समस्त वर्णन है शास्त्र में, इसे वर्णन किया आत्मा कहाँ रहती है। जब भी कहा जाता है जत दा लोकवत, दा अलोकवत, लोकवत है, ये आत्मा कहाँ रहती है? जिस प्रकार आग बाप क्या बोलते हैं, प्रकाश, एक क्या बोलते हैं, कैंडल है, अंडरस्टैंड, घर में कहाँ पर रखा जाता है? एक कोने में रख दो, कहीं भी रख दो, और वो घर के अंदर के क्या करते हैं? पूरा ही आलोकित कर देते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार आत्मा शरीर के एक जगह में रह करके भी पूरा शरीर को क्या करते हैं? संचालन करते हैं, चिमड़ी करते रहते। ये समस्त वर्णन होती जा रही। लोग कहते हैं ना आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है? लोग प्रश्न करेंगे नहीं, कहाँ रहती है? तो ये समस्त शास्त्र में विचार किया गया। पहले तो कहते हैं सर्वव्यापी है, सब जगह में रहते। व्यापार्थे है। जैसे तिल में क्या है? तिल समझते हो? मस्त है। हाँ, तिल में क्या रहता है? तेल रहता है। तेल कहाँ रहता है? तिल की सर्वत्र ही व्यापी रहता है, इसे सर्वव्यापी कहा है कि नहीं? तिल देखा, काले काले तिल होता है और सफ़ेद हो जैसे है, उसके देखो सर्वत्र ही वो तिल रहता है। तिल दिखा नहीं पड़ेगा, उसके पिसने पर तिल निकल कर आता है। ये उदाहरण, यद्यपि अपराकृत वस्तु के समझ के जड़ उदाहरण पूर्णता नहीं है, तो समझने के लिए या समझाने के लिए उत्तर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा एक जगह में स्थित होकर के पूरा शरीर को क्या करते हैं? संचालन करते हैं। आत्मा है इसलिए हमारी शरीर चल रही है। हम सांस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं वो आत्मा शरीर में। इस आत्मा शरीर से निकल जाए, ये जितने हमारे शरीर के अंग जो है वो काम नहीं करे है। वही आंख है देखने का है, वही नाक है सांस नहीं ले पा रहे, हाथ है उठा नहीं पा रहे है। देखो कैसे इसलिए कहते हैं आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है? इसलिए उपनिषद में इस तो अनेक श्लोक है। दास सुवर्ण सुजा समान विक्ष परिसजाति। ये देह रूपी एक वृक्ष है, पेड़ है। ये देह रूपी एक पेड़ है। उस पेड़ में दोनों तरफ दो ब्रांचेस है, डाल है। एक में आत्मा रूपी पक्षी और दूसरे में परमात्मा रूपी पक्षी निवास कर रहे हैं। उपनिषद में ये सब एक एक वर्णन दिया गया है। आज क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं? तत्व के ऊपर पहले चले। आत्मा का तत्व क्या है, अर्थात जीव तत्व क्या है, माया तत्व का, माया के भी इस बारे में जानना चाहिए है। हाँ समझे, सब तत्व के बारे में जब बनना चाहिए। इसलिए तत्व जब हो जाता है तब वो धीरे धीरे रसमाधुर्य में प्रवेश करता है। इसलिए मैंने वो जो कहा था जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में लिख रहे हैं, तत्व रूपी क्या है? फाउंडेशन है। और रस रूपी क्या है?
विशाल राज महल हो, कितने स्टोरेज होगा। इसलिए कहते हैं जितना तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओगे और उतना ही परिमाण रस माधुर्य आपके ज्ञान होगा, है? फिर विज्ञान होगा, ज्ञान विज्ञान हो। पहले ज्ञान होता है, इसके बाद अनुभूति विज्ञान होता है कि नहीं? इसलिए इस तत्व हम इसलिए कहते हैं कितने तत्व बताएगा? 28वां तत्व है, 20 तत्व के है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा, रूप रस शब्द गंध स्पर्श है, पंच महाभूत, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश है, 24 तत्व हो गया। मन बुद्धि अहंकार चित्त 24 ना 20 हो गया पहले, और हाँ, और ये 4 जो है मन बुद्धि अहंकार चित्त 24 तत्व हो गया। फिर होता है पुरुष और प्रकृति है, 24 2 26 हो गया। और इसके बाद आत्मा और परमात्मा 28वां तत्व है, ये बताते बलदेव विद्याभूषण प्रभु है, ये सब वर्णन कर दिया है। विभिन्न जो है अलग अलग तत्व, क्या बोले, तात्विक लोग अलग अलग रूप में व्याख्या करते हैं है? किंतु गौड़ीय वैष्णव जी बलदेव विद्याभूषण प्रभु जो वर्णन करते जा रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जो बता रहे हैं 28वां तत्व। उसी प्रकार कहते हैं कृष्ण तत्व भी हमें लेना पड़ता है। मूल कृष्ण कौन है? धीर ललित नायक कृष्ण, वो मूल है, ओरिजिन। उसी की कहा जाता है वृंदावन कृष्ण। इसलिए कहते हैं वृंदावन कृष्ण, मथुरा कृष्ण, मथुराधीश और द्वारकाधीश है। एक्चुअली वृंदावन कृष्ण जो है कौन है? वो धीर ललित नायक है। और संग श्रीमती राधिका कहा जाता है स्वाधीन भक्ति का नायक। उनकी अनेक प्रकाश होते जा रहे हैं। वही कृष्ण वृंदावन में विराजमान है और वही कृष्ण मथुरा में मथुराधीश रूप में है, और वही कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश। इसलिए वो धाम अनुसार होते जा रहे हैं। पूर्ण पूर्णोत्तर पूर्णतम धाम है। आज नहीं ये समस्त विचार दिखा रहे हैं। पूर्ण चंद्र कृष्ण के क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र है। आज षोडश कला युक्त पूर्ण चंद्र। और रामचंद्र कितने? द्वादश कला युक्त। द्वादश माने 12 कला है। ये समस्त विचार कला क्या है इसके बारे में भी जानना चाहिए है। षोडश कला क्या है ये भी जानना चाहिए। कृष्ण धीर ललित नायक कृष्ण षोडश कला परिपूर्ण कहा जाता है। षोडश माने 16 है। मैं बोलना चाहते हैं क्योंकि सुनने वाला कोई है ही नहीं, क्या बोले, छोड़ दे है। षोडश कला क्या है? द्वादश कला क्या है? चंद्र में कितने कला होती है? 16 होता है। और सूर्य में कितने होता है? 12 होता है। कला क्या है उसमें? उसके बारे में भी आलोचना होनी चाहिए है। क्योंकि ये सब तत्व में हम जब तक नहीं जाए नहीं होगा है। दिमाग के लगाना पड़ेगा है। यही तो किस लिए करे? स्वयं कृष्ण देखो ब्रह्मा जी के जो है वेणुध्वनि के वेणुगीत के द्वारा उनके हृदय में सारे तत्व के प्रकाश कराए है। और वंशी ध्वनि जो है काल कारण, ये वंशी ध्वनि कोई साधारण नहीं है।
त्रयमूर्तिमती गति वेद माता त्रि अष्टाक्षरी त्रिविध संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मिका है करके है। इसलिए पद्मजनी ब्रह्मा वेणुगित के ध्वनि के द्वारा वो गायत्री मंत्र दीक्षा प्राप्त किया है। हाँ ये समझते है, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दीक्षा मंत्र कर दे, जैसे दीक्षा नहीं हो है, दिव्य ज्ञान नहीं है। दीक्षा शब्द के दिव्य ज्ञान जतो दत्त कुर्जात पाप संस्कार, दीक्षा शब्द के क्या है? दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान जतो दत्त कुर्जात पाप संस्कार, समस्त पाप को क्या कर देते हैं? क्षय कर देते। चित्त में जब मैल रहे, पाप वृत्ति के मैल कहा रहे हैं, तो उसमें अपराधिक वस्तु प्रकट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं दिव्य ज्ञान जतो दत्त कुर्जात पाप संस्खयम है। जब तक हमारे मन में पाप वृत्ति रहेगा है, तब तक हम शुद्ध विचारधारा को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। शुद्ध विचारधारा के प्रकाशित तब होगा चित्त जितना ही निर्मल होगा। इसे तो महाप्रभु कह रहे हैं, बोले ये चित्त के कैसे हम निर्मल करें, और किसी के द्वारा नहीं। इसलिए कहते चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा। चित्त में मैल पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ा हुआ है, कितने हजारों साल तक, कितने हजारों लाखों जीवन तक वो सब गंदगी पड़ा हुआ है। झाड़ू तो लगाया नहीं घर में है, 2-4 दिन घर में झाड़ू नहीं लगाई, मैल हो जाता है, धूल जम जाता है। 2 दिन के लिए वृंदावन लौट गए परिक्रमा करने के लिए, फिर तीसरी दिन आकर के देखा क्या, सब धूल जम गया है। अच्छा बात ये सही है कि नहीं? और टेबल में देखो इतना धूल, कहाँ हो गया? दरवाजा तो बंद करके गए थे सब है, घर में कोई नहीं था, लाइट ऑफ किया, दरवाजा बंद किया है, एयर टाइट करके चले गए। आज 2 दिन बाद आकर के, 4 दिन बाद आकर के घर में देखा सब गंदगी भरा हुआ है। कहाँ से आ गया बता? इसलिए उसी प्रकार हमारे बद्ध जीव के हृदय क्या है? मैला पड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि ना जाने कैसे अनेक प्रकार है मैला पड़ा हुआ। तो उस मैला को दूर करने, हटाने के, झाड़ू देने के लिए क्या चाहिए? एक नाम संकीर्तन, चेतो दर्पण मार्जनम, हरिनाम के द्वारा चित्तरूपी दर्पण साफ हो, मार्जन हो। चित्त के दर्पण के साथ तुलना दी, मिरर के साथ। ये मिरर क्या? दर्पण पूरा काम क्रोध के द्वारा वो आवृत हो गया, इसके साफ कर, झाड़ू लगा बार बार, अतः बार बार हरिनाम करते करते है, एक बार से नहीं होगा, जितने हरिनाम करते रहे, जितने प्रकार। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दाव निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्याबुध जीवनम आनंदम मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम तत्साधनम सर्वात्म समर्पणम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन, नाम संकीर्तन के द्वारा है। इसलिए तो कह रहे हैं यहाँ पर जो है संग भगवान है कृष्ण विनुध्वनि के द्वारा त्रयमूर्तिमयी गति वेद मात्रा त्रि अष्टाक्षरी त्रिविध संबंध अभिधेय प्रयोजन आत्मिका है प्रकाश दे शंभु ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कराया है। इसे कहते हैं पद्मजनी ब्रह्मा वेणुगीत निश्रित गायत्री दीक्षा लाभ करके है आदि गुरु श्री कृष्ण कृतिक द्विज संस्कार प्राप्त हुए हैं। स्वयं भगवान ने क्या कि ब्रह्मा जी के द्विजत्व प्रदान किया। द्विजत्व मैंने ब्राह्मणत्व प्रकार
है दीक्षा पर द्विजत्व, द्विजत्व माने 2 बार जन्म होता है, एक होता है एक्चुअल जन्म हमारे कितने होता है, एक शुक्र जन्म होता है, माता पिता से जो जन्म हो उसे कहा जाता है शुक्र जन्म। फिर सावित्री जन्म है, द्विजन्म हो है। फिर एक होता है क्या, दीक्षा मंत्र आदि दिया जाता है, संस्कार आदि कराया जाता है। बिना संस्कार के बिना भी दीक्षा भी नहीं होती है। ताप पुण्य आदि के द्वारा है, फिर दीक्षा आदि होती है। पहले जो है ताप दिया जाता, माने लोहे के जो है उसके जला करके ताप दिया जाता है। किंतु हम लोग अभी क्या है, शीतल ताप हम ग्रहण करते हैं। शीतल ताप क्या है, चंदन है। आज चंदन हम लगाते हैं ना, क्या लगाए, तिलक लगाए है, शीतल ताप हो गया। इसलिए दीक्षा में जो संस्कार की कहा जाता है, ये समझते विचार दिखाए, तिलक धारण करो है। बिना तिलक धारण से मंत्र जप आदि क्या दे, सब बंधा हो जाता है। बंधा माने फल प्रसाद नहीं करते है। महाप्रभु ने कहा, फिर तुमने संध्या नहीं किया आज? सब बोले हाँ हाँ हम लोग तो मंत्र जप करके आए। महाप्रभु ने कहा तुम लोग किसी के ललाट में तिलक नहीं है तो तुम्हारी संध्या नहीं हुआ, जाओ तिलक धारण करो और फिर गायत्री मंत्र आदि उसे जप कर तो फल होता है। महाप्रभु ने दिखाया है। तिलक बिना तिलक धारण से मंत्र जप जो होता है वो फल प्रसव नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर स्वयं भगवान ने किया कि विनुध्वनि के द्वारा है ब्रह्मा जी को गायत्री दीक्षा दे दी है। इसलिए हमारे आदि गुरु कौन हो गया? हाँ, इधर तो क्या सोचा, आदि गुरु कौन हो गया? कृष्ण है। इसलिए हम लोग गुरु परम में पहली कृष्ण के नाम, कृष्ण होइते चतुर्मुख और कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होइते नारदेर मति, नारद होइते व्यास मध्य कयन व्यासोदार, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ भगवती है। तो आदि गुरु कौन हो गया? कृष्ण है। आज जैसे गुरु जैसे शिष्य को क्या करते हैं, मंत्र देते हैं, ठीक उसी प्रकार आदि गुरु कृष्ण है। इसलिए कह रहे आदि गुरु कृष्ण कर्तिक द्विज संस्कार प्राप्त हो। कौन? ब्रह्मा जी। कैसे दिया ना? वंशध्वनि के द्वारा है। आज है संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व विशिष्टा गायत्री मंत्र है आदि के द्वारा। इसलिए वेणुध्वनि के द्वारा भगवान ने किया कि ब्रह्मा के हृदय में सारे तत्व को स्थापित कर दिया है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं गायत्री मंत्र के द्वारा ब्रह्मा तत्व समुद्र में है अभिज्ञता हो गया है। निष्णात हो लेन इस समय पूरा तत्व में वो डूब गए है। और फिर ब्रह्मा जी ने किया कि वेदों के सार मंत्र आदि के द्वारा भगवान श्रीहरि की सेवा करने लगे, स्तुति आदि करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति आदि करने लगे कृष्ण है। पहले भगवान ने किया कि कृष्ण भगवान वंशिध्वनि के द्वारा ब्रह्मा के हृदय में है
समस्त प्रकार के ज्ञानी के जो तत्व सिद्धांत स्थापित कर दिए है। आसन फिर स्वयं भगवान क्या कि वेद सार तो ब्रह्मा जी ने क्या कि वेद सार तत्व सिद्धांत आदि के द्वारा है भगवान की स्तुति आदि करने लगे है। आसन कथा सुन के बाद क्या करते हैं, कथावाचक की हम है स्तुति करना है। अहो धन्य आज हमें ये कथा श्रवण कराया है। अरे कम से कम तो कुछ नहीं बोल सकते हो, यदि बोल भी नहीं सकते हो दोनों तो हाथ तो दिए गए भगवान ताली देते हैं, ताली तो दे सकते हैं, कौन सा पैसा खर्च हो रहा है। जमशेदर महाराज जी के नाम इतने बोला अरे कम से कम ताली दो, मैंने ताली दो, मैंने इसको मैंने अप्रिशिएट कर रहा हूँ, समझ में आ जाए नहीं आ जाए आपने जो बोला अप्रिशिएट करो है। सब समझ करके तो अप्रिशिएट करो कैसे नहीं होता है। आज नहीं इसलिए ताली देने की तात्पर्य क्या है, आपने जो बोला जो कथा भी बोला मैंने अप्रिशिएट है। सभा में जो कुछ वक्ता होते हैं जो बोलते हैं सब लोग के समझ में आ जाता है। एक व्यक्ति ताली देता है सब बदी देते रहे, जो सोए थे ना उसको भी जगा दे बल्कि सोए रहेगी, ये भी होता है। ताली की महात्मा बहुत है। हाथी ताली दिया प्रभु कर सखारे सवारे सिखानो हरि नाम है। कितना सुंदर तत्व सिद्धांत ने सुन लिया चले गए। वक्ता बोले वक्ता सुन रही हमें कोई सम्मान भी नहीं दिया है। हाँ समझ के बलदेव प्रभु ने क्या गला काट दिया सब है। हाँ समझे रोमहर्षण है बोले हमें सम्मान तक नहीं दे, एक कूस उठाया उसके गला उठा दिया। यही तो बलदेव प्रभु दिखा रहे हैं। कथा समाप्ति के बाद क्या होनी चाहिए, ताली दे दो। Then means what did you speak? I appreciate. समझ में आया या नहीं है क्या कर, सबको तो समझ में थोड़ी आ जाए है। आप ही बताओ, वक्ता जो बोलते हैं सबको तो समझ में आ जाता है, स्कूल में आप जाते हैं सबको तो समझ में आ जाता है, सब है जी समझ में आता। प्रश्न कहाँ से आए, हम ये समझ में नहीं आ रहे हैं। परीक्षित महाराज बीच में ये प्रश्न किया, ये गुरुदेव मेरी कथा समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपया हमें बतलाइए है। आज जैसे गोपियां कृष्ण विरह में तड़प रही है। कृष्ण रात से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां कृष्ण विरह में तड़प रही है। उसमें परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया, ये ऐसे सुंदर प्रेसियों के त्याग देकर के कृष्ण छोड़ कृष्ण चले गए हैं। अच्छा वो जो गोपियां जो रो रही है क्या कृष्ण सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, ये हमें कुछ बताइए है। किसी के दुख सुन करके आपके क्या होनी चाहिए, चित्त द्रवित होना चाहिए है, हो गया नहीं। तो कृष्ण गोपियों की ऐसे आर्तनाद है क्या कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। यदि सुने तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं उनके पास, ये भी प्रश्न हो रहा है। आपने कमरा बंद करके अंदर में है, दूसरी आवाज नहीं है, नहीं सुन रहे कोई आप बात में, क्योंकि जब दरवाजा खोला और एक बाहर एक व्यक्ति हैं रो रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप बताओ। जब आपके सुनाई पड़ा, एक व्यक्ति के क्रंदन सुनाई पड़ा तो आप क्या करोगे, आप अपने कमरे से बाहर आ करके उनके कुछ न कुछ आप सांत्वना तो दोगे, भाई क्यों रो रहे हैं भाई, जितना आपको हो सके आप हेल्प ही करोगे। हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, नहीं भी किया
कम से कम सांत्वना वाक्य तो दे सकते हैं। अच्छा, बात ऐसे नहीं। तो उसी प्रकार से सुपरीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछा, ऐसे सुंदर प्रेसियां गोपियां जो कृष्ण में समर्पित आत्मा थी, और वो गोपियों के छोड़ करके कृष्ण चले गए, गोपियां यहाँ पर रो रहे हैं। क्या कृष्ण उनकी आर्तनाद सुन रहे कि नहीं सुन रहे? यदि सुन रहे हैं तो कृष्ण उनकी निकट क्यों नहीं आ रहे हैं? सांत्वना वक्त भी देना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भी कहा दिया था, बोले हाँ कृष्ण सुन रहे हैं। कैसे? यथा आकाशवत है, जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है, आकाश वायु ये सब क्या है? सर्वत्र है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में सर्वत्र है। कहीं परमात्मा नहीं है, भगवान कहाँ पर नहीं है? सर्वत्र है। तो भगवान सुन रहे हैं तो आ क्यों नहीं आ रहे हैं? गोपियां की जो दशा जो हुई, कितने उन्नत स्तर में दशा में चले गए महाभाग। आप बताओ, ये संस्था बताते जा है। भागवत में एक एक श्लोक ही बताए, और टीकाकारों ने जो है और सुंदर सुंदर रूप में बताते जा रहे हैं। और गोपियां भी, कृष्ण जब गोपी समाज में आए हैं, क्या बोलते हैं, गोपी गीत के पश्चात तासा अभिरुषोरिस्मय मन मुखा मजीव, जब कृष्ण गोपी समाज में आ गए, गोपियां भी प्रश्न करने लगे, तो हम उनके साथ प्रेम करते हो तो हमको छोड़ करके क्यों चले गए हैं? प्रियजन प्रियजन के कभी दुख नहीं देते। आप जिसकी प्रीति करते हो उनके प्रति किसी प्रकार जो है कोटु वचन आप बोल नहीं सकते हो, हैं? साधारण एक होता है, कॉमन सेंस होता है। हमारे प्रियजन है, वो प्रियजन के में किसी प्रकार दुख देना नहीं चाहिए, किसी को दुख मत दो, है? सदा सर्वदा कहे प्रियंग बदाओ, अच्छी बात बोलो, है? टेढ़े मेढ़े बात मत बोलो, उसके दुख आएगा, कष्ट होगा, किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए, है? देखो कितने कितने उसमें इतने सुंदर शिक्षा है, टीका में सब बोलते जा रहे हैं। आ जाना, बहुत सुंदर सुंदर कथा है उसमें। प्रियजन प्रियजन के किसी प्रकार दुख नहीं देते हैं, हैं? अपने बच्चे के आदर करो, स्नेह करो, प्रीति करो, है? बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाओ, पिटाई मत करो, है? क्या करते लोग? शराब पी करके आके बच्चे को पिटाई शुरू कर देते हैं, पत्नी को पिटाई शुरू कर देते हैं। सब धुंधुकारी के दल होता है? बोले नहीं धुंधुकारी मत बनो। धुंधुकारी समझते हो ना, है? धुंधुकारी की कथा जो है, गोकर्ण धुंधुकारी की कथा है। धुंधुकारी शराब पी करके रात 12 बजे एक आ करके बक बक करता रहता है, और माता पिता के पिटाई शुरू कर दे। तो धुंधुकारी मत बनो, प्रेम से बोलो, प्रीति से बोलो, है? आगे प्रियंग बदो, अच्छी बोलो, है? सुख से प्रेम से बोलो, है? इसलिए कह रहे हैं प्रियजन प्रियजन के कभी दुख नहीं देते, है? कितना सुंदर हो रहे है। गोपियां उसी प्रकार कहने लगे। वो कथा कौन करे? कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं देखो आप लोग हमें प्रीति करते हो ना, हाँ, जो प्रीति की वस्तु क्या होता है? प्रियजन के कोई दोष नहीं दिखाई, देश नहीं देखना नहीं चाहिए, ये भी कह रहे हैं। कृष्ण कम नहीं है, आप जिसको प्रीति करते हो उसको आप दोष देख नहीं सकते हो, है? इस संसार में देखो, उसका आपको प्रीति करते हैं, उसके दोष को क्या कर देते हो? वो गुण के रूप में देखते हैं, गुण ही दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहने लगी गोपियों, मैं आप लोग के प्रिय होने के नाते
आप परिजन के दोष नहीं दे सकते, हमारे पर दोषारोप मत करो। है तो गोपियां कहती एक शब्द में बस कृष्ण के कार्य हैं, तो हम लोग के छोड़ करके आप चले गए, क्यों? दुख क्यों दिया बताओ? है तुम जो छोड़ करके नहीं जाते, रास्ता सुंदर चल रही है, तुम छोड़ करके क्यों चले गए? हैं सपक्ष गोपियों को तो पता है ये कृष्ण रास्ते क्यों चले गए और कैसे गए हैं, सपक्ष में राधा जी के पक्ष जो है। किंतु विपक्ष जो गोपियां जो है चंद्रावली आदि है उनके पता नहीं है। विपक्ष गोपियां यही कंप्लेन करने लगी, अब बताओ छोड़ कर क्यों चले, क्यों कष्ट क्यों दिया है? यह बात बताओ है। तो कृष्ण इतने सुंदर सुंदर कथाओं को बताया। कृष्ण कहते वास्तव रूप में आप लोग में प्रेम देख रहा था, हमारे प्रति प्रेम क्या है, हैं? तुम लोग तो जो मुझे प्रीति करते हो है वो मैं देख रहा था। श्रीमद् भागवत में इतने इतने श्लोक है, अनेक श्लोक में कहते हैं। देखो सूर्य ग्रहण के समय जब गोपियां आई, कृष्ण कितने मधुर दीनहीन होकर के कहने लगे है, आप लोग के जो आगमन आए हैं मेरे प्रति प्रीति के लिए आप आए हैं। जहाँ पर प्रीति होता है वहीं पर लोग आते हैं, जहाँ पर प्रीति नहीं है कौन आए है? आप जिसको साथ प्रीति करते हो उनके लिए क्या करते हो है? सब कुछ करते हो। वो जब बुलाएंगे, रात में बुलाए, दिन में बुलाए हैं, आधी रात में जब बुलाएंगे आप जाने के लिए तैयार है कि नहीं है? और जिसके साथ प्रीति नहीं है मैं जाऊंगा, काल जाऊंगा, आज जाऊंगा, आज जाऊंगा है। हनुमान जी कह रहे ठीक है प्रभु बुलाया तो जाऊंगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है? आज जादवेंद्र बुलाया, उदाहरण दिया ना उस दिन, जाऊंगा। किंतु जब हनुमान जब गुरु जाके बोले मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया बोलने का है, जादवेंद्र नहीं राघवेंद्र। देखो भगवान हनुमान जी रामचंद्र प्रति इतने अनुरक्त, इतने प्रीति है, बस राम नाम सुनते ही उनकी सारी है लोम को क्या खेल खोल गए हैं, आंखों से आंसू या प्रभु मुझे बुला रहे ना, गाते बोले गाते मंत्र जप कर लो, चलना चाहिए जैसे और राम जो पहुंच गए। क्योंकि हनुमान जी के जो है प्रीति रामचंद्र में, इसलिए कहते हैं नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिबे तुमी तो ठाकुर है वो कीर्तन आत्मनिवेदन है। सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया पड़ेছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুर बोलिया जान मोरे। भक्ति ठाकुर कितने सुंदर सरस भाव इसमें, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिया जानो हम है, कितने भाव है। बसिया सोइया सतत चिंत आमी है, बैठे हुए सोते हुए आपकी चरण कमल को मैं चिंतन करूँ, ये प्रीति के लक्षण होता है यही है। और नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिबे तुमी, जब मुझे आप बुलाओगे आहा मेरे हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, नित्य करते हुए आपके पास पहुंच जाना है। सर्वस्व तुम्हारे चरण सौंपिया पड़ेছি तुम्हारे घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिया जानो हम मोरे। बांधिया निकटे अपने राखे, बांधिया निकटे आप मुझे बंद करके अपने दरवाजा पर रख दीजिए है। कुत्ते को कहाँ रखा जाता है? दरवाजा पर है। किंतु आजकल लोग कुत्ते को क्या करते अपने है कंबल के अंदर घुसा देते है। मैं एक बार रशिया में मॉस्को से जा रहे हैं कहाँ है, 24 घंटे के वो ट्रेन था है, ट्रेन में वो अपार्टमेंट है उसमें
है, 4 व्यक्ति सोते हैं ना वो है, बर्थ जो है वो एक खाली था, एक में जो है नीचे के बिल्कुल नीचे जो है एक महिला थी, हमें कोई पता भी नहीं। हम लोग 3 ब्रह्मचारी थे, 3 ऊपर 2 और है, है। तो रात में मैंने बोला ये अंदर में क्या सब तो कैसे हो रहा है? थोड़ा मैसेज झांक करके देख, हम कहाँ से हो रहा है नीचे से है? देख रहे हो इस तरफ जो ये है ना बर्थ जो है एक महिला जो है अपने कुत्ते के बच्चे को ना वो कंबल के नीचे रखा, वो कुत्ते के बच्चे कोई बाहर आ जाता है छोटा पप्पी फिर अंदर चले, बोले नींद को मेरा खराब कर दीजिए। कुत्ता बच्चा है ना वो अंदर में रहता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर वो लेकर के अंदर घुसाते हैं। उसके प्रति है ना वो भी सारा रात सोए ही नहीं है, कुत्ते के बच्चे बाहर आ जाओ। अरे भाई क्या कर, चिंतन होते ये करे बांधिया निकटे हमार रखिए दरवाजा पर राखी रही व गड़ेरो पारे, प्रतिप जन रे आशित ना दिव राखी व गड़ेरो पारे। देखो भक्तियों ठाकुर ये कीर्तन जो है इतना सुंदर सरस माधुर्य है, आत्मसमर्पण कीर्तन है। सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया पड़ेछि तुम्हार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जान हो मोरे। बांधिया रखिए राखिए मैं पड़े रहता है जखन डाकिबे नाचित डाकते निकट जखन डाकिबे तुम बाहर में मैं रहूँ है, और आपके चरण को जो है आपकी सब कुछ मैं स्मरण करते रहूँ है। कितना सुंदर ये कीर्तन है, बंगला कीर्तन है। तो ये समस्त वर्णन होते जा रहे, देख कृष्ण उसी प्रकार कर रहे है। परिजन के कभी दोष देखना नहीं चाहिए है। अच्छा बहुत सुंदर सुंदर, चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। यज्ञ है जो सो गया यज्ञ अभी गायत्री मंत्र जब लेते हैं तो वो तो दीक्षा मंत्र नहीं है, दीक्षा मंत्र जन्म आपने तीसरा बताया ना।